Dear students, today we are going to learn about Ohm's law. Now what is Ohm's law? तो ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जब भी किसी भी लोड या फिर रेजिस्टर के अक्रॉस हम कोई भी बैटरी या फिर भी किसी भी टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से एक करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे कि ओम्स लॉ, सबसे पहले तो कि ओम्स लॉ है क्या। तो ओम ने ये डिस्कवर किया कि कोई भी बैटरी, यानी कि बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, और उसको हम किसी भी लोड या फिर रेजिस्टेंस, जैसे आप एक बल्ब मान लो, तो ये अपना जो बल्ब है, अब बल्ब लाइट अप होगा जब इसको कनेक्ट करेंगे। तो लाइट अप क्यों होता है? तो इसमें से एक पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के करंट फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर और जा रही है नेगेटिव। तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है ये लाइट अप हो रहा है। अब बल्ब को जो है हम इक्विवेलेंटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे ले सकते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये एक V वोल्ट की बैटरी के साथ यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ से एक I नाम की करंट पास हो रही है। तो ये कुछ इस तरह से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो जैसे लाइट ऑन हो जाती है या फिर फैन ऑन हो जाता है, तो फैन और लाइट्स ये जो है ये R है। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, जो कि क्या करता है, तो ये जो I है करंट को फ्लो होने के लिए जो पाथ है उसमें रेजिस्ट करता है, मतलब कि करंट को ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा एक तरह से, तो वो रेजिस्ट करेगा, इसीलिए हम इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये कौन कौन से टाइप से हो सकते हैं? तो आपके जैसे लाइट है, फिर फैन है, या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपको घर में दिखे, AC है, फ्रिज है, ऑल दैट। ठीक है, तो ये जो है आपके रेजिस्टेंसेस है। और V जो है यहाँ पे आप कोई भी, जैसे नॉर्मल एक बैटरी के साथ आपने मोटर कनेक्ट कर दी तो क्या होती है, मोटर रोटेट होती है, तो वो जो है वो वोल्टेज सोर्स है, और आपका बाहर से घर में जो इनपुट आ रहा है वो भी एक वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करता है। तो जब भी आप स्विच ऑन करते हो एक करंट फ्लो होती है। करंट की वैल्यू कितनी होगी ये ओम ने डिफाइन किया। तो ओम ने क्या डिफाइन किया कि जो करंट की वैल्यू होगी वो आपके वोल्टेज अप्लाइड डिवाइड बाय जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके इक्वल हो जाएगी। तो ओम ने क्या बताया कि I की वैल्यू V डिवाइड बाय R होगी। अब V जो है वो वोल्ट है, वोल्टेज है, तो उसका यूनिट होगा वोल्ट, और रेजिस्टेंस जो है इसका यूनिट क्या होता है, ओम में होता है जनरली। तो करंट की यूनिट बन जाएगी वोल्ट पर ओम, या फिर हम लिखते हैं इसको सिंपली ए को क्या लिखते हैं, एम्पियर, क्योंकि एम्पियर ने सबसे पहले करंट की डेफिनेशन दी थी, तो इसीलिए वो डिस्कशन हम कभी और क्लास में करेंगे कि कैसे मैग्नेटिज्म से एम्पियर ने करंट की डेफिनेशन दी थी। तो अभी यहाँ से ये याद रखो कि एम्पियर ने करंट को डिस्कवर किया था, तो इसीलिए इनका जो नाम है उसकी वजह से एम्पियर का यूनिट हमें करंट को दिया है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू IR। इसका क्या मतलब है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, तो I टाइम्स जो रेजिस्टेंस है उतना होगा। तो यहाँ पे जो V है इसको VR लिख देते हैं, तो ये है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, सिंपली हमें V इज इक्वल टू IR से मिल सकता है। अब आपके रेजिस्टेंस जो है, जैसे सीरीज़ में भी कनेक्ट कर सकते हो, दो बल्ब को साथ में सीरीज़ में कनेक्ट कर दो या पैरेलल में कनेक्ट करो। तो सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों को एक साथ ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सीरीज, यहाँ पे बना देंगे पैरेलल। सबसे पहले तो एक बैटरी लेनी है आपको, ये बैटरी ले ली हमने दोनों साइड। अब सीरीज में कनेक्ट करना है, तो दो रेजिस्टेंस को हम जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये एक R1 हो गया, उसी के साथ दूसरा R2, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इसमें होगा क्या कि एक ही पाथ बन रहा है करंट को फ्लो होने के लिए, दैट इज
+2 या माइनस जाने के लिए एक ही पाथ है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ I होगी। लेकिन पैरेलल कनेक्शन जब होगा, इसको देखो, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम लगाएंगे R1 और उसी के साथ पैरेलल में यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे R2, दोनों पैरेलल में, और उसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ। अब होगा क्या कि यहाँ से तो I करंट जाएगी, लेकिन अब करंट को आगे जाने के लिए दो पाथ मिल गए, तो यहाँ से I2 करंट पास हो जाएगी, यहाँ से I1 करंट पास हो जाएगी। तो यहाँ से जो करंट का सम होगा I1 प्लस I2 वो कितना होगा, तो जो नेट करंट आई थी I के इक्वल होगा। और जो सीरीज कनेक्शन है वहाँ तो एक ही करंट पास हो रही, तो I वही एक सर्किट का करंट होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें कि वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर मान लो V वोल्ट की बैटरी, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 और R2 क्या हो रहा है, तो इसमें VR1 इज इक्वल टू लिखेंगे तो I मल्टीप्लाइड बाय R1 और VR2 इज इक्वल टू लिखेंगे I मल्टीप्लाइड बाय R2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो टोटल ड्रॉप कितना होगा, तो टोटल ड्रॉप होगा R1 प्लस VR2 और वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा। तो इससे आप ऐसे लिख सकते हो कि IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू V। और इसमें देखें तो यहाँ पे भी वो V वोल्टेज अप्लाइड है, तो यहाँ पे V कर दे, तो यहाँ पे इसको 0 कर दो। अब देखो कि R2 के अक्रॉस कितना ड्रॉप है, तो वो भी V है, तो VR2 की वैल्यू भी V है, और यहाँ पे VR1 की वैल्यू भी कितनी होगी, V होगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VR2 इज इक्वल टू I2R2 और VR1 इज इक्वल टू I1R1। ठीक है, अब देखें कि यहाँ से I को कॉमन ले लो, तो I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V। तो यहाँ से हमें V इसको R इक्विवेलेंट बोल देते हैं, तो V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला जो था टोटल वोल्टेज ड्रॉप, ये हमें मिल जाएगा। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, R1 प्लस R2। इसका मतलब है कि सीरीज़ में जब भी आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो उनका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अब पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है, इसको अगर हम V से डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा कि I1 डिवाइड बाई V1। V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, तीनों ही सेम वोल्टेज है, तो हम V से जो डिवाइड किया है उसको V1 लिख सकते हैं, प्लस I2 डिवाइड बाई V2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू I डिवाइड बाई V लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब I1 डिवाइड बाय V1 इसको लिखते हैं 1/R1 प्लस I2 डिवाइड बाय V2 को 1/R2 और I डिवाइड बाय V को 1/R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे उसका R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है, ये हमें ओम्स लॉ से आएगा। बाकी की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको इसके रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन करा दे। क्वेश्चन, तो चलिए एक नॉर्मल सा सिंपल से पहले क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है 10 ओम। उसको हमने एक सिंपल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी की वैल्यू है 5 वोल्ट, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपको बताना है कि करंट इन सर्किट क्या होगा। तो हमें पता है कि ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R हो जाएगा। V की वैल्यू हमारे पास 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, तो ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर, यानी कि करंट की वैल्यू होगी 0.5 एम्पियर इन दिस सर्किट। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब इससे रिलेटेड आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सपोज आपको R की वैल्यू अननोन दे रखी है और यहाँ पे बैटरी दे रखी है जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट और करंट की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। आपको बताना है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगेन ओम्स लॉ से आपको वोल्टेज ड्रॉप
तो आपको आर की वैल्यू बतानी है कि आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई आई, दैट मीन्स 10 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 5 ओम। तो इस रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का, 5 ओम। ठीक है, ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन है बेसिक, डायरेक्टली ओम्स लॉ के रिलेटेड। अब इसमें आप सीरीज और पैरेलल के रिलेटेड देखो थोड़े क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन सीरीज का ले लेते हैं। यहाँ पे एक 5 ओम रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है 15 ओम, और एक बैटरी कनेक्ट कर दी हमने 20 वोल्ट की। करंट इस तरह से जाएगी आई। तो आपको बताना है कि सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज में हमें एक आर इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि इसकी एक इक्विवेलेंट सर्किट हम इस तरह से बना देंगे जहाँ पे एक आर इक्विवेलेंट होगा और एक ही बैटरी होगी 20 वोल्ट की, और करंट इस तरह से पास होगा। तो सीरीज में जब आर इक्विवेलेंट लिखते हैं तो ये डायरेक्टली ऐड होता है R1 और R2 को। तो ये हो जाएगा 5 + 15 दैट इज़ 20 ओम। तो ये जो है आर इक्विवेलेंट 20 ओम होगा। अब ओम्स लॉ लगाओ इसमें, तो आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओम्स लॉ जो V इज इक्वल टू आई आर है, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर। आर यहाँ पे आर इक्विवेलेंट होगा, तो V है हमारे पास 20 डिवाइड बाई 20 दैट इज़ 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट पास होगा, 1 एम्पियर का करंट इस सर्किट के अंदर से पास होगा।